सोचिए एक जगह जहां 14,000 बच्चे सांस ले रहे हैं, लेकिन अगली सांस उनकी आखिरी हो सकती, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया ने समय रहते उन्हें एक रोटी, एक घूंट पानी और थोड़ी सी दवा तक नहीं दी। ये कहानी है गाजा की, जहां यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी दी कि अगले 48 घंटों में 14,000 मासूम बच्चे दम तोड़ सकते हैं। वजह राहत सामग्री का ना पहुंचना। गंभीरता को समझिए, हजारों ट्रक जो बच्चों के लिए खाने और पोषण की सामग्री से भरे हैं बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन वो गाजा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूएन के ह्यूमैनिटेरियन चीफ ऑफ फ्लेचर ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। इस जंग में हथियार नहीं, मासूमों की भूख सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। पिछले 600 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है, और इन सब के बीच सबसे बड़ी सजा उन्हें मिल रही है जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, यानी बच्चे। बीबीसी और अल जजीरा की रिपोर्ट्स कहती, गाजा में अब राहत सामग्री बहुत ही सीमित पहुंच रही है। पहले जहां 500 ट्रक पहुंचते थे, अब गिनती के ही कुछ ट्रक वहां पहुंच पा रहे हैं। इजराइल की तरफ से सीमित अनुमति दी गई है, लेकिन मदद समुंदर में एक बूंद जितनी भी नहीं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक 28,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां मारी जा चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी है। 36 में से सिर्फ 14 अस्पताल आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। WHO ने चेतावनी दी कि 3,35,000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 5 साल से छोटे बच्चों में डायरिया और सांस की बीमारियां फैल रही है। ये सब सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, हकीकत और भी खौफनाक है, क्योंकि वहाँ ना रिपोर्टिंग का सिस्टम बचा है, ना अस्पतालों का ढांचा। मतलब जो मर गया वो अब गिनती में भी नहीं। टॉम फ्लेचर कहते हैं, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर हम इन बच्चों को नहीं बचा सके तो हम सब असफल हैं। लेकिन इसी बीच इजराइल और हमास एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई कहता है मदद रोकी जा रही है, तो कोई कहता है राहत सामग्री की चोरी हो रही है। और वहीं इन सब के बीच वो मासूम जो पूछ भी नहीं सकते क्या मुझे खाना मिलेगा, उनका बचपन बमों की गूंज में दफन हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, ये जंग सभ्यता और बर्बरता के बीच है, लेकिन सच ये है कि इस जंग में जीत किसी की भी हो, हार सिर्फ इंसानियत की ही होगी। जो हाथों में बंदूक लिए कहते हैं कि वो लड़ाई जीतेंगे, वो नहीं जानते कि जब आप मासूमों की लाशों पर खड़े होते हैं तब जीत का कोई परचम नहीं लहराया जा सकता। हम और आप तो सिर्फ स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन वहाँ एक एक मिनट, एक एक सांस जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। गाजा के 14,000 बच्चों की सांसें अब घंटों में गिनी जा रही है। ये बच्चे ना तो इजराइल के हैं, ना हमास के, ये इंसानियत के। क्या हम उन्हें बचाने के लिए एकजुट हो सकते हैं, या फिर दुनिया चुपचाप एक और त्रासदी देखेगी? अगर आप अब भी इंसानियत के साथ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आवाज बने उन बच्चों की जो खुद बोल नहीं सकते। धन्यवाद।